Hello everyone, today we will do part number 5th of sum number 26. पार्ट इसके हमने 4 कर लिए थे। 5th पार्ट प्रूव करना था कि CE जो है वो पैरेलल हो AF के। हमें गिवन था ये पैरेललोग्राम है पूरी ABCD, और हमने अब ये जो लाइंस है दोनों AF और CE जो है इसको हमने प्रूव करना है पैरेलल। तो 4 पार्ट तक कंप्लीट हो गया था हमारा। तो यहाँ पे जैसे 4th पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि FAB ये वाला एंगल और दूसरा कौन सा है DCE ये वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों एंगल जो है इक्वल हैं। ये हमने प्रूव कर दिया पार्ट नंबर 4 में। अब देखो आगे ये दोनों, अगर ये पूरी पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बीच में ये ट्रांसवर्सल आ रही है। तो ऐसे ये जो एंगल्स हैं जेड की फॉर्म में बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल ये दोनों जो हैं अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये जो लाइंस हैं ये एंगल बना सकती हैं अल्टरनेट एंगल। एंगल DCE इज़ इक्वल टू एंगल CEB। DCE इज़ इक्वल टू CEB अल्टरनेट एंगल। इसको मैंने डाल दिया स्टार एंड स्टार डैश। ये जो ये पार्ट लिया मैंने 4th वाला, जो FAB है DCE के इक्वल है। आगे DCE जो है वो CEB के इक्वल है। तो दोनों जो हैं ये जो दोनों एंगल्स हैं दोनों DCE के इक्वल है। इसका मीनिंग ये भी दोनों आपस में इक्वल हुए। तो मीन्स जो FAB है FAB ये वाला एंगल और इधर से ये एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं आपस में इक्वल, क्योंकि ये दोनों एंगल इस एंगल के इक्वल हैं तो मीन्स ये भी आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो अगर इन दोनों लाइंस के अकॉर्डिंगली देखें तो ये लाइन ऐसे पैरेलल आ रही हैं ऐसे, तो ये इसको कट कर रही हैं। तो मीन्स ये लाइन और ये दोनों एंगल जो हैं कोरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। ये देखो ऐसे लाइन के नीचे इधर से इधर भी लाइन के नीचे, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। हमने इसको प्रूव किया है, डायरेक्ट नहीं बनाए हैं, ये अपने आप इक्वल हुए हैं। अब हम पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली ये देख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो मीन्स दोनों लाइंस जो हैं वो क्या होंगी पैरेलल। CE जो है वो पैरेलल हो जाएगी AF के। ठीक है, दोनों एंगल्स फ्रॉम स्टार एंड स्टार डैश अगर दोनों एक ही एंगल के इक्वल है मीन्स ये भी दोनों आपस में इक्वल है। आगे आपने लिखना है कि ये एंगल क्या शो कर रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर CE पैरेलल टू AF। नेक्स्ट एंड नाउ एक्सरसाइज 17.2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ रोम्बस। तो हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है रोम्बस के लिए ट्रू है। इट हैज़ 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रू फॉल्स करने से पहले आपने जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना। All sides are equal, diagonals are not equal, and diagonals bisect each other at right angle, and diagonal also bisect the interior angle. तो यहाँ पे ये लिखा है कि which of the following statement are true for a rhombus. It has 2 pair of parallel side. कहते हैं इसमें ऑपोजिट जो पैरेलल साइड्स हैं उसके 2 पेयर्स हैं। अब जैसे ये पैरेलल रोम्बस है तो इसमें ये जो है ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं। इधर से ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग कि इसमें फर्स्ट पेयर इन दोनों अपोजिट साइड का बन गया, इधर से ये पैरेलल साइड का बन गया, इधर भी पैरेलल और इधर भी पैरेलल, तो 2 पेयर है इसलिए क्या आएगा ट्रू। आगे है इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड। अब इक्वल साइड्स के बनाने हैं तो इक्वल साइड्स के क्या आएंगे। अब देखो 2 पेयर है, कहते हैं इट हैज़, इसके 2 पेयर हैं इक्वल साइड के। इसकी वैसे ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो पेयर उन्होंने पूछा क्या इसके 2 बनते हैं, तो 1 अपोजिट साइड का, इधर से भी अपोजिट साइड का, वैसे इसके 4 बनते हैं। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है कि इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड के, इसके इक्वल साइड्स के 2 पेयर होते हैं, तो वो भी क्या आएगा ट्रू। अगर ऐसे लिखें कि इट हैज़ ओनली 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, अब जैसे ओनली वर्ड लिखा है तो इसका मीनिंग क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें जो इक्वल साइड्स के पेयर हैं 4 बनेंगे। जैसे AB और BC, एक पेयर ये हो गया, आगे BC और CD, फिर CD और DA, और फिर आगे DA और AB, तो इस वजह से 4 पेयर्स बनते हैं। अगर उन्होंने सीधा लिखा है कि इट हैज़ 2
पेयर ऑफ इक्वल साइड तो ट्रू है, इट हैज़ 4 पेयर ऑफ इक्वल साइड वो भी ट्रू है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखेंगे इट हैज़ ओनली 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, फिर क्या आएगा आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है 2 ऑफ इट्स एंगल्स आर एट राइट एंगल। 2 ऑफ इट्स एंगल, इसके जो 2 एंगल्स हैं वो राइट एंगल हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि राइट एंगल बने, कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए क्या आएगा आंसर फॉल्स। नेक्स्ट, इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहते हैं इसके जो डायगनल है रोम्बस के वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ट्रू है। इट्स डायगनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल भी हैं परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। जो रोम्बस के डायगनल हैं वो डायगनल्स इक्वल नहीं होते, जस्ट बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो राइट एंगल मीन परपेंडिकुलर ही है, तो वो राइट परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर सेंटेंस एक है उसमें दोनों जो कंडीशंस दी हैं एक ट्रू है एक फॉल्स आ रही, तो आपने फॉल्स ही लिखना है क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली दोनों फॉल्स हैं। इट हैज़ ऑल इट्स साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इसमें सभी साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, येस ट्रू। इट इज़ द पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम है? तो फर्स्ट डे मैंने आपको करवाया था जो टाइप थी, तो मैंने पैरेललोग्राम के जो अंडर है 3 क्वाड्रिलेटर्स बताई थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, क्योंकि इन सभी की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं पैरेलल भी होती हैं। ऑल साइड्स तो होती हैं लेकिन उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, इसीलिए वो तीनों भी क्या हैं पैरेललोग्राम। तो अब इन्होंने रोम्बस के बारे में पूछा है, रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, यस ट्रू, क्योंकि रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर, कहते हैं ये क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर मीन्स कि 4 साइड्स हों 4 एंगल्स हों, तो इसीलिए क्या आ जाएगा ट्रू। इट कैन बी ए स्क्वायर, कहते क्या ये स्क्वायर बन सकता है? यस बन सकता है। अगर हम उसमें अगर रोम्बस दिया हुआ है तो अगर उसमें हम राइट एंगल प्रूव कर दें कि उसके सारे एंगल्स 90 हैं, राइट एंगल हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो क्या है, अगर एक भी प्रूव कर दिया एंगल तो फिर भी वो जो है रोम्बस है वो स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है इट इज़ अ स्क्वायर कि रोम्बस है ही स्क्वायर है, तो फिर फॉल्स आएगा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। जो रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड जो है वो इक्वल हैं, स्क्वायर की भी सारी साइड्स हैं, लेकिन रोम्बस में ज़रूरी नहीं होता कि जो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे 90 के बने, लेकिन स्क्वायर के सभी बनते हैं, ठीक है। और जो इसके डायगनल्स होते हैं रोम्बस के वो इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के होते हैं, इसलिए सारी कंडीशंस नहीं सेम है, तो इसलिए प्रॉपर नहीं हम बोलेंगे कि वो स्क्वायर है, हम उसको स्क्वायर बना सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं किसी ना वे से। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 2, फर्स्ट फिलअप है अ रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच, एक जो रोम्बस है पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम में ये इक्वल है कि एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हैं तो मीन्स वो जो रोम्बस है वो क्या है पैरेललोग्राम है। अ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस इन विच अ 1 एंगल इज़ अ राइट एंगल, अगर एक रोम्बस में 1 एंगल राइट एंगल है तो मीन वो क्या है स्क्वायर है। A rhombus is a parallelogram in which adjacent sides are equal. A square is a rhombus in which one angle is a right angle, and a rhombus has all its side of equal length. Rhombus में सारी sides equal होती हैं, and diagonal of a rhombus bisect each other at dash angle. यहाँ पे आ जाएगा bisect, क्योंकि rhombus के जो diagonal है वो bisect करते हैं right angle पे, equal नहीं होते हैं. If the diagonal of a parallelogram bisect each other at right angle then it is a dash, अगर एक पैरेललोग्राम में इसके जो डायगनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे देन वो क्या है रोम्बस है। नेक्स्ट है द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट परपेंडिकुलर, जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है। इज़ इट रोम्बस, क्या ये रोम्बस है? वाई और वाई नॉट, तो अगर उन्होंने एक पैरेललोग्राम बोला है कि उसके जो डायगनल हैं परपेंडिकुलर नहीं है तो पूछा है क्या वो रोम्बस होगा? नो, बिकॉज डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्योंकि जो डायगनल होते हैं इसके रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो यहाँ पे राइट एंगल मीन परपेंडिकुलर ही है, तो मीन्स जो इसके डायगनल हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, फिर ये क्या होगा रोम्बस होगा। सो डायगनल मस्ट बी परपेंडिकुलर। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।